जून 2002 को हलोना ब्लोहोल पर एक भयानक घटना हुई जिसमें 18 वर्षीय डैनियल डीकॉन शामिल था, जो अपनी मां और 2 छोटे भाइयों के साथ हवाई में छुट्टियां मना रहा था। डैनियल ने लॉस एंजल्स के अपने हाई स्कूल से छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में स्नातक किया था और पतझड़ में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी कर रहा था। वह एक आदर्श युवक था जिसका भविष्य, जैसा लोग कहते हैं, सूरज से भी चमकदार था। इस यात्रा से पहले भी वह एक किराना स्टोर में पार्ट टाइम काम कर रहा था। उस सुबह डैनियल समुद्र तट पर गया। तैरने और धूप सेंकने का इरादा था। जल्द ही वह 3 लड़कियों से मिला और लगभग 30 मिनट बातचीत के बाद उसे एक मूर्खतापूर्ण विचार आया और उसने बाढ़ पार करके ब्लोहोल देखने का सुझाव दिया। ब्लोहोल लहरों के पास चट्टानों पर एक संकरा छेद होता है जो पिघले लावा से बना होता है, जो एक सुरंग से जुड़ा होता है जो पानी तक जाता है, जिससे लहरें छेद से एक शानदार गीजर की तरह ऊपर उठती हैं। अब मुझे नहीं पता कि विज्ञान कक्षा में यह सिखाया गया था या नहीं, लेकिन हालांकि ब्लोहोल दूर से बेहद आकर्षक लग सकता है, पास जाने पर यह बेहद खतरनाक हो सकता है। डैनियल और लड़कियां जिस समुद्र तट पर थे वह कुख्यात खतरनाक हलोना ब्लोहोल के पास था। यह सुरंग हवाई के कुछ सबसे उथल पुथल वाले पानी से जुड़ी थी, जिससे लहरें 30 फीट से भी ऊपर हवा में उछलती थीं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लोहोल के चारों ओर बाड़ और चेतावनी संकेत लगाए गए थे, जो सुरंग से आने वाले शक्तिशाली पानी के कारण दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते थे। बाढ़ के पीछे सुरक्षित खड़े होकर आप महसूस कर सकते थे कि जैसे ही लहरें सुरंग से गुजरतीं और ब्लोहोल से बाहर निकलतीं, जमीन कांप जाती थी। डैनियल के परिवार और दोस्तों ने उसे लापरवाह नहीं बल्कि साहसी बताया, जो हमेशा नई चीजों का अनुभव करने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन ब्लोहोल को करीब से देखने का यह फैसला आत्मघाती था। हाँ, ब्लोहोल ने उसे आकर्षित किया और वह इसके साथ करीब और व्यक्तिगत होने की इच्छा का विरोध नहीं कर सका। लड़कियों की चेतावनी के बावजूद डैनियल ने सीने पर पानी की मार महसूस करने पर जिद की। दृढ़ निश्चय के साथ डैनियल चट्टानों की ओर बढ़ा, समुद्र तट पर मौज मस्ती करते एक जोड़े को पार करते हुए। उसने उनका पीछा किया, चट्टानों पर चढ़ा और सही समय पर बाढ़ को पार कर लिया। वह गीजर के फूटने और शांत होने का इंतजार करता रहा, फिर छेद के किनारे पर अपनी छाती को पानी के ऊपर रखा। पहली लहर ने डैनियल की छाती पर मार की और उसे हिला दिया। लड़कियों और जोड़े ने उसे हटने के लिए चिल्लाया, पर डैनियल अपनी मूर्खता पर अड़ा रहा। वह फिर झुका जैसे ही एक विशाल लहर सुरंग से गुजरी। पानी फूटा, उसे 5 फीट ऊपर उठाया और उल्टा कर दिया, और जोड़े के चेहरों पर डर की कल्पना भी नहीं कर सकता। और भी वह हुआ, उसका शरीर एकदम सही गोता बना। ब्लोहोल का संकरा मुंह 8 फीट नीचे तक फैला था, फिर एक विशाल गुफा में खुलता था जो उबलते पानी से भरे चायदान की तरह था। यह हिस्सा समुद्र तक जाने वाली एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा था, और यही बात सबसे खतरनाक थी। एक बार अंदर जाने के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। संकरे मुंह में कोई पकड़ नहीं थी और बाहर निकलने के लिए जरूरी ताकत असंभव थी। एकमात्र संभव निकास पानी के नीचे की सुरंग से था, जो लगातार लहरों से टकरा रही थी। इस सुरंग से तैरकर निकलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि लहरें किसी को भी वापस धकेल देती या फंसा लेती थीं। डैनियल का भाग्य तय हो गया जब वह गुफा में फंस गया। बाहर निकलने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही डैनियल ब्लोहोल में गायब हुआ, जोड़ा और 3 लड़कियां चट्टानों पर चढ़ीं, बाढ़ कूदीं और उसका नाम पुकारा। उन्होंने समुद्र तट पर मौजूद लोगों से 911 पर कॉल करने को कहा। हर लहर से सुरंग हिलती, और वे जानते थे कि अगर डैनियल जीवित है तो हर लहर के साथ वह 30 सेकंड तक डूब रहा होगा। पुलिस के पहुंचने तक डैनियल काफी देर से ब्लोहोल में फंसा था, बिना किसी जीवन के संकेत या आवाज के। स्थिति बहुत निराशाजनक लग रही थी। अधिकारियों ने कहा कि ब्लोहोल में जीवित रहना लगभग असंभव था, खासकर उच्च ज्वार पर जब डैनियल गिरा था। पुलिस ने बताया कि वे कम ज्वार तक गोताखोर नहीं भेज सकते, क्योंकि ब्लोहोल के अंदर की स्थिति बहुत खतरनाक थी। वे सिर्फ एक भारी रस्सी ब्लोहोल में डाल सकते थे, जो बाहर से बंधी हो। उम्मीद थी कि अगर डैनियल जीवित हो तो वह रस्सी पकड़कर तब तक रह सके जब तक बचावकर्मी उस तक न पहुंच जाएं। हालांकि संकरे छेद से खुद को खींचकर बाहर निकलना संभव नहीं लगता था। अगले दिन कम ज्वार के समय गोताखोरों ने पानी में डैनियल का शव तैरता हुआ पाया, जहां से पानी सुरंग में खिंचता और ब्लोहोल से बाहर निकलता है। लगता था कि उसे सुरंग से होकर समुद्र में वापस खींच लिया गया था। यह अस्पष्ट रहा कि डैनियल कितनी देर तक जीवित रहा या उसने सुरंग से तैरने की कोशिश की, पर अंततः वह डूब गया। बाद में डैनियल की मां ने भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लोहोल पर धातु की जाली लगाने की याचिका दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया, कहा कि समस्या ब्लोहोल नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति का सम्मान न करना है। हलोना ब्लोहोल के चारों ओर बाढ़ है जो लोगों को दूर रहने की चेतावनी देती है, पर ब्लोहोल का मुंह अभी भी खुला है। यह घटना प्रकृति के आकर्षक स्थलों में छिपे खतरों और साहस व लापरवाही के बीच की पतली रेखा की याद दिलाती है। इस मामले में यह महज युवा लापरवाही थी। अगली घटना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस घटना की रिपोर्ट की गई थी और भी भयानक और दुखद।
कई चेतावनियों के बावजूद डैरेन स्पाइवे अपने 15 साल के बेटे डायलन को दुनिया की सबसे खतरनाक गुफा में ले गए। दुर्भाग्य से उस ठंडी गहराई ने अंततः हवा के लिए संघर्ष में उनकी जान ले ली। 2014 में 35 साल के शौकीन स्कूबा डाइवर डैरेन ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर डायलन को स्कूबा टैंक गिफ्ट किए। वे दोनों उनका इस्तेमाल करने को बेताब थे और अगली सुबह की डाइव की योजना बना रहे थे। उत्साह से नींद न आने के बाद वे एक स्थानीय डाइव स्पॉट पर गए, लेकिन गेट बंद था। डैरेन ने सेंट्रल फ्लोरिडा में एक वन्यजीव क्षेत्र में डाइव स्पॉट जाने का फैसला किया, जो 24/7 खुला था। वे पार्क के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और खुश थे कि वह वाकई खुला था। वे कार से बाहर निकले, वेट सूट और स्कूबा गियर पहना और एक लकड़ी के रास्ते पर चले जो पार्किंग से तालाब तक डॉक की तरह फैला था। चलते हुए उन्होंने कई चेतावनी संकेत देखे जो विशेषज्ञ न होने पर इस तालाब में गोता लगाने से मना कर रहे थे। कल्पना कीजिए, यह भगवान का दूसरा संकेत था जो बता रहा था कि आज गोताखोरी का दिन बिल्कुल नहीं था। पहले वे जिस गोता क्षेत्र में जाना चाहते थे वह बंद था और अब यहां एक गंभीर चेतावनी थी। यह शांत दिखने वाला तालाब कुख्यात ईगल्स नेस्ट का प्रवेश द्वार था, जिसे गुफा गोताखोरी का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। शांत तालाब के तल पर एक संकरा छेद था, एक सुरंग का मुंह जो सीधे नीचे जाता था। यह एक विशाल पानी के नीचे की गुफा प्रणाली में जाने का एकमात्र रास्ता था। विशेषज्ञ गोताखोर गुफा की गाइडलाइन पकड़कर तब तक नीचे जाते जब तक ऊपर की रोशनी धुंधली होकर नीचे सिर्फ अंधेरा न रह जाए। रंग के अंत में जगह एक विशाल खाई में खुली, जिसे बॉलरूम कहा जाता था। बॉलरूम में सबसे तेज टॉर्च भी दीवारें नहीं दिखा पाती थीं, जैसे अंतरिक्ष में हों। गाइडलाइन सीधे बॉलरूम के तल तक जाती थी, जो लगभग 130 फीट गहरा था, जहां मृत्यु के देवता वाला एक संकेत चेतावनी देता था, रुको, अपनी मौत से बचो, आगे मत जाओ, इस गुफा में कुछ भी मरने लायक नहीं है। यह संकेत आखिरी मौका था मुड़कर सतह पर वापस जाने का। संकेत के आगे गुफा 2 दिशाओं में बंटी सुरंगें संकरी और खतरनाक होती गईं, 300 फीट की गहराई तक उतरती हुई। अनुभवी गोताखोरों के लिए भी यह क्षेत्र अत्यंत खतरनाक था। ईगल्स नेस्ट में एक धारा बहती थी। गाइडलाइन खोने पर अंधेरी गुफा में बह जाने का खतरा था, जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव होता। इन गहरे गोताखोरी में कई लोग मारे गए थे, क्योंकि इतनी गहराई पर छोटी गलतियां भी जानलेवा हो सकती थीं। चेतावनी का संकेत आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए था। फिर भी जब डैरेन और डायलन तालाब में कूदने को तैयार थे, वे चेतावनियों से बिल्कुल नहीं डरे। दोनों में से कोई भी विशेषज्ञ गोताखोर नहीं था। वास्तव में डायलन प्रमाणित भी नहीं था। पानी में कूदने से पहले डैरेन ने मंगेतर को बताया कि वे ईगल्स नेस्ट में हैं और गोता लगाने वाले हैं। फिर उसने फोन रख दिया और दोनों पानी में कूद गए, ईगल्स नेस्ट के प्रवेश की ओर तैरते हुए। डैरेन का कोई फोन न आने से घंटे बीत गए। जैसे ही शाम हुई, डैरेन की मंगेतर ने चिंतित होकर उन्हें देखने का फैसला किया। वह ईगल्स नेस्ट की पार्किंग में पहुंची। उसने डैरेन की कार देखी, पर लड़कों का कहीं पता नहीं था। घबराकर उसने पुलिस को फोन किया। जल्द ही पेशेवर गोताखोर डैरेन और डायलन की खोज के लिए ईगल्स नेस्ट पहुंचे। गोताखोरों ने पानी में प्रवेश किया, संकरे रास्ते तक तैरे और सुरंग से होकर बॉलरूम में उतरे। गाइडलाइन पकड़े, उन्होंने छत को टॉर्च से स्कैन किया, जानते हुए कि गुफा दुर्घटनाओं में शव अक्सर प्रवेश द्वार के पास मिलते हैं। उनकी रोशनी डायलन के निर्जीव शरीर पर पड़ी, जो प्रवेश द्वार से महज 6 फीट दूर छत पर फंसा था। उसके आपातकालीन फ्लोटेशन डिवाइस फूले हुए थे, मुंह से मुखपत्र निकला हुआ था और टैंक खाली थे। गोताखोर डायलन का शव लेकर ईगल्स नेस्ट लौटे, गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए बॉलरूम के तल तक पहुंचे। वहां उन्हें डैरेन रेतीली ढलान पर पड़ा मिला। उसका मुखपत्र बाहर था, टैंक भी खाली थे। वह कुख्यात चिन्ह के पास था, जिस पर मृत्यु का देवदूत था और लिखा था, रुको, अपनी मौत से बचो, आगे मत जाओ। डैरेन और डायलन दोनों के गेज ने दिखाया कि वे 230 फीट तक उतरे थे। तुलना के लिए मनोरंजक डाइविंग 130 फीट तक होती है, जहां साधारण हवा और कम प्रशिक्षण की जरूरत होती है। 130 फीट से नीचे गोताखोरों को विशेष गैस मिश्रण, उन्नत उपकरण और व्यापक प्रशिक्षण चाहिए, जो डैरेन और डायलन के पास नहीं था। उनकी मौतों की जांच से पता चला कि यह एक दुखद दुर्घटना थी। माना जाता है कि डैरेन और डायलन बॉलरूम में गए, नीचे उतरे और 2 सुरंगों में से एक में चले गए। वे 230 फीट की गहराई तक पहुंचे, जहां उन्हें शायद नाइट्रोजन नार्कोसिस हुआ, जो नशे जैसी स्थिति है। इस हालत में वे शायद समय और अपनी हवा की आपूर्ति का ध्यान नहीं रख पाए। वे चढ़ने के लिए बॉलरूम लौटे तो उनकी हवा खत्म हो चुकी थी। संभवतः डैरेन की हवा पहले खत्म हुई। उसने पिता को खाली गेज दिखाया और डैरेन ने यह देखा। बेटे को हवा साझा करने के लिए नियामक दिया। जैसे वे ऊपर चढ़े, डैरेन के टैंक भी खाली हो गए। वह बेहोश हो गया और समुद्र तल तक डूब गया। डायलन ने पूरी सांस ली और सतह तक पहुंचने की कोशिश की।
तेजी से ऊपर जाने के लिए उसने फ्लोट फुलाया, पर घबराहट में रस्सी छोड़ दी। वह ऊपर तैरा, छत से टकराया और रास्ता न पाकर डूब गया। सभी चेतावनियों के बावजूद ईगल्स नेस्ट नए गोताखोरों को आकर्षित करता है। अब तक 11 लोग इसकी गहराइयों में अपनी जान गंवा चुके हैं।